ओम साई राम। स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हम सबके साथ हैं फिर से हमारे प्यारे प्रवीण जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई ओम राम। साई राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम। कैसे हैं प्रवीण जी? मैं एकदम मजे में हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया। कैसे कैसे रहा आपका श्री विद्या का प्रोग्राम? श्री विद्या का, जो हाँ, वो हाँ 5 दिन की जो साधना थी बहुत अच्छी थी प्रवीण जी, बहुत हाँ हाँ अच्छी। हाँ। मतलब मैं नोएडा में हुई थी ये साधना, तो 5 दिन के लिए नोएडा में ही आना जाना हो रहा था। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप की साधना कभी करूंगी। लेकिन मुझे तो खुद आगे से निमंत्रण दिया था गुरु माँ ने, तो मैं गई। और हमारे साथ और भी लोग थे, मतलब बनारस से भी आए थे लोग, मुंबई से 2 लोग आए थे, और इधर आपका पंजाब से भी आए थे, हरियाणा से भी आए थे। मतलब दूर दूर से लोग आए थे इस विद्या को। और मतलब वो किस कोलकाता से भी प्रकार की आई साधना थी। करते हैं? इसमें इसमें प्रवीण जी बेसिकली क्या होता है ना, ये जो दुर्गा माँ के या लक्ष्मी माँ के कहे ना, अलग अलग जो रूप होते हैं ना, उनकी एक हाँ तरीके हाँ से साधना है। और जो हमारा श्री यंत्र होता है ना, जो लक्ष्मी जी का कहते हैं, ये श्री हाँ हाँ यंत्र हाँ को हाँ। कैसे इनर्जाइज किया जाए, कैसे मतलब धन दौलत चार्ज कैसे। करते हो हाँ। हाँ, तो जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं फाइनेंशियली, जो चीजों में परेशान होते हैं ना, तो इससे फाइनेंस बरोबर बरोबर। अबंडेंस आती है। तो आप एक बार श्री यंत्र को चार्ज करना सीख जाते हो, तो फिर आपके घर में लक्ष्मी जी भी आने लगती है। और मतलब बहुत सारे मंत्र सीखे मैंने पहली बार, क्योंकि संस्कृत मैंने कभी नहीं बोली थी, तो इसमें इतने सारे बरोबर मंत्र है। सीखे। फिर हवन हमने किया, और फिर जब हम 2 लोग मतलब बहुत सारे लोग थे, उनमें से 2 माताएं थी, और एक सोनीपत से थी और एक दिल्ली से थी। तो उन दोनों के ऊपर नेगेटिविटी थी। तो जब पहले दिन, अच्छा तो एक पंजाब से एक अंकल जी आए थे, उन्होंने मतलब उनकी उम्र लगभग 65+ की है। और वो अंकल हाँ जी हाँ। ने मतलब कोई विद्या नहीं छोड़ी है, 10 महाविद्या भी उन्होंने 3 अलग अलग गुरुओं से सीखी। फिर अभी ये श्री विद्या सीखने आए थे, तो उनके पास ना कुछ एक इक्विपमेंट था। उस इक्विपमेंट से वो पूरा मतलब स्कैन कर लेते हैं बॉडी के अंदर, किस पार्ट में कहाँ क्या दर्द है, कहाँ क्या अच्छा बीमारी कहाँ बन डैमेज है रही हाँ। है, क्या चक्रा ब्लॉक है। मतलब उनकी जो मशीन थी ना, वो उस जगह पे खड़े होके वो सब कुछ बता देते हैं उस मशीन के थ्रू। तो उन्होंने ना मतलब ओरा वो ओरा चेक। बहुत ओरा और चेक करते हैं और जैसे। स्कैनिंग थी, प्लस और भी उनके पास बहुत सारी उनकी दिव्य दृष्टि वगैरह भी ओपन थी। वो अंकल जी थे, 65+ की एज के थे। तो उन्होंने ना वो जो 2 माताएं आई थी, मतलब और भी थी, पर वो 2 माताओं के बारे में बता रही हूँ। तो उन दोनों के ऊपर नेगेटिविटी थी बहुत भयंकर तरीके से। तो उन्होंने जब हम लोग पहले दिन जब हवन करने बैठे, पहला जो हवन था, जैसे हमारी 17 तारीख को शुरू हो रही थी ना, तो 16 तारीख की शाम को हवन था। तो उस हवन में उन्होंने जब पहले सबको स्कैनिंग किया ना, तो वो उन 2 माताओं का बहुत भयंकर नेगेटिविटी दिखाई दिया उसमें। तो जब हाँ वो हाँ हवन करवाया गया ना, और वो हवन शाम को हुआ था, लगभग 2-2.5 घंटे का हवन था। उस हवन के बाद दोबारा जब मशीन से उनको टेस्ट किया, तो वो नेगेटिविटी उनके अंदर से आधी जा चुकी थी, आधा प्रभाव था। फिर नेक्स्ट डे और भी बहुत सारी चीजें हुई, उसमें हमारे स्नान करवाया गया, मतलब चार्ज करके पानी से फूड से हमारे स्नान हुआ, और पूरे हमारे चक्रा क्लीनिंग करे गए। तो उसमें वो 100% नेगेटिविटी उनके अंदर से चली गई। और मतलब इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था, उसको करने के बाद आप इतना लाइट और इतना अच्छा फील कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा था। टोटल मिला के मैं बोलूं तो पैसा वसूल साधना है, कि जो भी आए थे मतलब इतनी दूर एनर्जाइज से। पूरा एनर्जाइज हो जाता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऑरा ही चेंज हो जाता है। और इतने मंत्र हैं ना उसमें बोलने के लिए, उन मंत्रों को बोलते बोलते आपके आसपास की एनर्जी और आपके अंदर ही इतना प्यूरिफिकेशन हो जाता है। बहुत अमेजिंग था, बहुत मजा आया। मतलब मुझे लगा कि मतलब मेरा जो है ना, ये मेरा बर्थडे मंथ था, तो मुझे लगा मेरा बर्थडे का गिफ्ट मुझे ऊपर वाले ने दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा था। तो जैसा अपन हॉस्पिटल में जाकर के वो सलाइन लगा लेते हैं ना, तो बॉडी में एनर्जी आ जाता है। हाँ वैसे हाँ वैसे वैसे वो हवन हवन मंत्र जाप करने से ना हाँ, बॉडी में एनर्जी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर हवन की ओरा जो, ओरा क्लीन हो जाता है ना इसके लिए हाँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल ओरा हो जो है ना जाता वो है। क्लीन हो जाता है हाँ। नो ओरा डाउट। ओरा क्लीन हो जाता है। तो उससे वो बॉडी जो है ना बहुत हल्का फील होता है बिल्कुल। बिल्कुल। और ये हमने लेकिन जो हवन किया था ना, तो हवन की वो हम जो राख होती है, जो उसका जो हवन की बाद जो हाँ बचती है, विभूति हाँ। वो हम हाँ विभूति लेकर आए, और हमने पूरे घर में उसको, मतलब माँ ने गुरु माँ ने बताया था, उसको पूरे घर में छिड़क दो। किसी भी प्रकार की कोई भी हाँ नेगेटिविटी होगी तो वो निकल जाएगी, वो क्योंकि निकल इतने जाएगी मंत्रों हाँ। के द्वारा वो हवन हुआ था ना। तो वो भी इतना बरोबर है। पावरफुल था, उसकी विभूति भी, तो वो भी मैंने पूरे घर में अपने की। अच्छा था, बहुत मजेदार था। चलो अच्छा है आप एनर्जी एनर्जी लेके आओ हम लोग सबको भी काम में आएगा थोड़ा। जी जी।
तो आपसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इस बीच मैंने कोई बहुत ज्यादा शूटिंग रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी, क्योंकि मैं 5 दिन तो उधर ही थी बिजी। मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग आपका देखा, बहुत बढ़िया था वो डॉग वाला। डॉग अभी जो वाला लास्ट एपिसोड था ना, अच्छा, एनिमल जो कम्युनिकेशन। एनिमल्स का, हाँ, बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरे घर में भी है ना डॉग, हाँ। वो भी बातें करता है सब। वो मेरे से कम करता है, वाइफ से ज्यादा बातें करता है वो। उनका उनका बिल्कुल वो बरोबर बातें करते हैं उसके साथ। जी जी उसको जी। क्या चाहिए था, दूसरे रूम में होगा तो बोले उसको ले जाओ, उसको पानी पिलाओ, ऐसा बोली। नहीं, वो पता चल उसको जाता है प्रवीण जी। मेरे घर में भी तो ब्रूनो है ना, मेरा छोटा बच्चा, अभी भी वो देखिए मेरे चेयर के नीचे बैठ के सो रहा है। वो तो मैं पूरे घर में उसको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां मैं बैठूंगी वो मेरे पास ही आपको मिलेगा। तो हाँ, अभी भी वो मेरे नहीं वो नीचे चेयर के पास ही है। आपको हीलिंग हीलिंग करता है, मैडम बोल रही थी ना। अपने हाँ को हीलिंग करने आता है तो वो अपने बाजू में आके बैठ जाता है, हाँ, इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं इस चीज के लिए मानती हूँ। इसके रहने से घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है प्रवीण जी, नहीं, मतलब। बहुत अच्छा एपिसोड एपिसोड बहुत अच्छा था वो। हाँ, थैंक वो जो यू। जान से बातें करते हैं ना, क्योंकि मैं तो उस दौर से गुजर चुका हूँ, जी पेड़ों से बातें करना और जानवरों से, वो मतलब एक दौर में बहुत करता था मैं पेड़ों से बातें। मगर वो वो एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा उसको। थैंक यू मैंने थैंक यू। हाँ, हाँ। मैं कोशिश और यही सुनाइए करती हूँ मैडम। प्रवीण जी की कुछ नया नया लेकर आए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हाँ, हाँ। आध्यात्म कितना बड़ा एक हाँ। पेड़ है ना। उसकी बहुत सारी पत्तियां हैं, तो कोशिश करती हूँ कि नहीं, अलग सही अलग बात है। पत्तियों को सामने लेकर आया जाए। बस यही है। हाँ, नहीं, आध्यात्म सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको जी। बोलते हैं ना कि दरिया की गहराई कोई माप नहीं सका। हाँ। जितना दरिया में गया उतना दरिया उसने जाना। राइट। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरा अध्यात्म जानता हूँ, ये हम्म। सृष्टि में कोई है ही नहीं। क्योंकि एक शिव जी को छोड़ करके कोई नहीं कह सकता कि मैं अध्यात्म को पूरा जानता हूँ। किसको छोड़ के किसको? शिव जी, शंकर भगवान को, जो जो हमारे मतलब भोलेनाथ है ना, ये भोलेनाथ ही सिर्फ पूरा अध्यात्म जानते हैं। और इस सृष्टि में कोई नहीं जान पाता है अभी तक। राइट क्योंकि राइट। वो जान पाते हैं और हम लोग कोई नहीं जान पाते। हाँ, एक एक अंश जानते हैं हम लोग। भाई जितना गहराई में गए उतने गहराई में जानते हैं। भाई जो जितनी गहराई में गया उतनी गहराई में जानता है। मतलब पूरा तो कोई नहीं जान पाता है। हाँ। क्योंकि बहुत वाह। से लोग ऐसे भी है ना, जो हम्म। हमारे लिए भी आज 35 साल से अध्यात्म में होने के बाद भी कोई कोई चीज ऐसा होता है ना जो अपने लिए भी नया होता है। बहुत बार नया होता है एक्सपीरियंस, कि बाबा ये, हाँ, ये कुछ अलग है। अच्छा, उसके अंदर जितना मंथन करते हैं ना, जितना अपने आप में मंथन करते हैं, उतना उसके अंदर नया नया चीज जो है ना वो मिलने लग जाता है अपने को। लास्ट एपिसोड जो हमारा था ना, एनिमल कम्युनिकेशन, तो उसमें एक्चुअली सारा टेलीपैथी का गेम है। टेलीपैथी के थ्रू ही तो आप बात करोगे ना, क्योंकि जानवर, हाँ, हाँ, पेड़ हाँ, पौधे, हाँ। इनकी आवाज तो है नहीं, ये तो टेलीपैथी। तो नहीं है, बरोबर है, हाँ, हाँ, हाँ। आप बिलीव करोगे प्रवीण जी, कल मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम टेलीपैथी ट्राई किया है। कल फर्स्ट बरोबर टाइम। है। और वो काम करता है, मैं इतनी शॉक्ड हो गई, हम्म। वो एक्चुअली काम करता है। नहीं, होता कैसा है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना कि टेलीपैथी है ना एक्चुअल क्या है। इसका एक एक उसका मतलब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके पास एक रेडियो है, बरोबर है। वो रेडियो का आप जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो उसका आवाज चेंज होता है, उसका चैनल चेंज होता है। जब भी आप उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो कभी एक फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, कभी दूसरा पकड़ता है, कभी तीसरा पकड़ता है। एक ही रेडियो, एक ही है, और उसके अंदर कितने चैनल पकड़ते हैं। FM 94 पकड़ता है, 95 पकड़ता है, 98 पकड़ता है। उसी तरह इंसान जो है ना, इसकी जो टेलीपैथी है ना, ये टेलीपैथी वो फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई डॉगी है, बरोबर है, वो डॉगी का जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी से अगर आपका टेलीपैथी मैच हुआ तो आप उससे बात कर सकते हो। अगर आप किसी पेड़ के बाजू में गए और वो पेड़ का जो टेलीपैथी का फ्रीक्वेंसी है उससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगा, तब आप बात कर सकोगे। और वो कैसे होगा मैच? जो हमारी भावना है ना, भावना, वो जितनी शांत होगी ना, उतना वो स्टेशन जल्दी पकड़ेगा। अगर आपके दिलो दिमाग में अगर कोई विचार नहीं है, तब आप उसके टेलीपैथी पकड़ पाओगे। हाँ, एक बार आपने पकड़ लिया ना, एक बार आपने उसका टेलीपैथी पकड़ लिया, बाद में आप जब भी उसके बाजू में जाओगे तो टेलीपैथी ज्वाइंट हो जाएगा। इवन इतना ही नहीं, आप आपके घर में बैठे हो ना, और अगर आप उस पेड़ के बारे में सोचोगे तब भी उससे बात होगा। क्योंकि यूनिवर्स का जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका एक समझ लो ना कि एक एक जो गोलाकार है ना, उसके अंदर
सारे गोले सारे गोले सारे गोले, राउंड 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 राउंड, इतने इतने नजदीक है ना कि हमारा एक बाल है ना, एक बाल के अंदर चार आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी, इससे भी ज्यादा नजदीक होंगे। तो उसके अंदर एक बार आपका मैच हो गया तो आपके माइंड को पता चल गया कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप जब भी उसके बारे में सोचोगे ना तो वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा। उसी तरह सेम भगवान का भी है। जैसे अभी बाबा का है तो बाबा का और मेरा एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, तो मैं तो कभी भी उनसे जुड़ जाता हूं, क्योंकि एक बार आपका मैच हो गया ना तो वो ऑटोमेटिक है ना, माइंड वो फ्रीक्वेंसी को जान लेता है। जैसे आपका टेलीफोन नंबर है, अगर एक बार मेरे मोबाइल में आ गया तो बाद में तो मैं उसको जब भी वॉइस कमांड दूंगा ना, मैं वॉइस कमांड दूंगा पापा इनको लगाओ तो लग जाएगा। तो उसी तरह वो टेलीपैथी का भी वही सिस्टम चलता है। और चाहे जानवर के साथ जुड़ना है या पेड़ पौधों के साथ जुड़ना है या भगवान के साथ जुड़ना है, सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। और अगर मैच हो गया तो वो आपका और उनका जो है ना वो बातें चालू हो जाता है। एक मतलब ऐसा देखने जाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा अभी एक माँ का छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब वो रोता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने पेशाब किया है या उसको दूध चाहिए, या उसको मालूम पड़ जाता है क्यों, उसके रोने के आवाज के ऊपर से इसको अंदाजा आ जाता है कि किस तरीके से रो रहा है। उसी तरह फ्रीक्वेंसी का भी है। आप जब मैच कर लोगे तो उसके साथ बातें शुरू हो जाएगी आपकी। अध्यात्म में कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं प्रवीण जी, आप तो आध्यात्म के खजाना है, आध्यात्मिक टीचर हैं आप, तो जो भी बताएंगे कुछ ना कुछ नहीं, बेनिफिट का ही होगा। टीचर नहीं है। मेरा क्या होता है, मैं जैसे बोलते हैं ना कि जब भी फुर्सत में होता हूं ना तो मैं अपने आप में मंथन करते रहता हूं कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर बाबा से पूछ लेता हूं कि भाई ये कैसे होता है। अच्छा, होता कैसा है कि यूनिवर्स की एक अपनी मेमोरी है। जैसे हमारे गूगल की मेमोरी है ना, वैसे यूनिवर्स की मेमोरी है। आप जितना उसको छेड़ोगे ना उतना वो आपको नॉलेज देगा, जितना आप छेड़ोगे उतना आप नॉलेज दोगे। अच्छा, नॉलेज कलेक्ट करता है वो, जैसा एआई है ना, अभी ऑटो सिस्टम आ गया है। अब मेरे को तो एक दिन बहुत अजब लगा कि अभी वो नया नया एआई आया ना, वो उसको मैंने खाली इतना ही पूछा, डू यू नो समथिंग अबाउट परवीन ठक्कर। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने सब कुछ बता दिया। क्योंकि एक बार जब मेरा चीज अगर मीडिया में गया है, एक बार अगर मेरा चीज मीडिया में गया है तो उसके रिकॉर्ड में चला गया ऑटोमेटिकली। उसने आपका चैनल का नाम भी बता दिया कि भाई भक्ति प्रभा चैनल के ऊपर जो है ये अपना रियल एक्सपीरियंस बताते हैं करके। यानी ये इसी इसी सिस्टम पे ये एआई भी जो बनाया गया ना, वो यूनिवर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। आप जैसे आप जो भी सवाल करोगे वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेता है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी किधर है। अभी जैसा सोनम जी बोलेंगे तो जितने सोनम जी है तो सबका लिस्ट निकाल देगा। अच्छा, अगर उसमें भी समझो अगर आप ज्यादा फेमस है तो वो आपका नाम बिल्कुल पहले ही आ जाएगा ऊपर। तो यानी जितना जितना आपका इंटरकनेक्ट है ना, मतलब लोगों के साथ में या मीडिया के साथ में, उतना जो है ना वो आपको जानता है ज्यादा। ये इसी तरह से धर्म का भी है, अध्यात्म का भी है। अभी 1 लाख शिष्य है, 1 लाख, समझो बाबा के 1 लाख शिष्य है, तो उसमें से एक शिष्य जो है ना वो फ्रीक्वेंसी मैच कर पाता है। इसका कारण है कि आपका दिलो दिमाग, आपकी आत्मा जितनी शांत होगी ना उतना वो फ्रीक्वेंसी जल्दी मैच होगा। अगर आप दिल में कुछ सोच रहे हो और आप पेट से बात करोगे तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। अगर आप दिल में कुछ नहीं सोच रहे हो, आप न्यूट्रल हो, उस टाइम पे आप बात करोगे तो तुरंत जवाब मिलेगा। मगर वो चीज जल्दी होता नहीं है आदमी का, कहीं ना कहीं विषय में घूमते रहता है आदमी। तो ये अच्छा, हर चीज का है ना एक अपना तरीका है काम करने का। जैसा अभी आप ध्यान करते हो, बरोबर है, तो ध्यान में आपको सब बातें कब पता चलेगी, हर चीज की बातें कब पता चलेंगी, जब आपका ध्यान जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आत्मा, दिल और दिमाग जब तीनों बैलेंस हो जाएगा तब आपका ध्यान लग जाएगा।
आप ऐसे सीधे बैठे हो या आप सोए हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। का आत्मा, दिल और दिमाग तीनों जो है ना वो शांत होना चाहिए। आपके चित्त में कोई विचार नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में कोई मंथन नहीं होना चाहिए, और आपके आत्मा में कोई घुटन नहीं होना चाहिए। जो घुटन होता है ना, या घुटन होता है या कुछ मतलब खुशी होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप न्यूट्रल कंडीशन में है ना, जैसे आपकी गाड़ी है, अगर न्यूट्रल में है, आप किसी भी गियर में डाल सकते हो, तो न्यूट्रल में आना जरूरी है। तो जो आदमी न्यूट्रल में आ जाएगा ना, वो इन सब चीजों से ना इंटरेक्ट कर पाएगा, हर चीज के साथ में अपनी बातें सुन पाएगा, बात पे बोल पाएगा। जैसे अभी आज हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने मंदिरों में प्रसाद बांटने का क्यों किया प्रोग्राम? भाई प्रसाद बांटने की क्या जरूरत थी? तो आदमी का आत्मा जो है वो कब खुश होता है? जब वो खुश होता है, आनंदित होता है, तब तो वो परमात्मा के साथ लीन होता है। ये हमारे पूर्वज जानते थे। तो आदमी का आत्मा तीन ही बार जो है ना वो परमात्मा के साथ में लीन होता है। एक तो जब वो सोया होता है, जब सोया हुआ होता है ना, उसके दिमाग में कुछ होता है ना दिल में कुछ होता है, तब वो परमात्मा से जुड़ जाता है, वो परमानंद में आ जाता है सोने में। और दूसरा, जब वो कुछ खाता है, जब खाता है तभी भी परमानंद में आता है। ये उस वक्त जुड़ता है जब वो कुछ खाता है। अगर कोई चीज आप खाते हो, तो आप देखना कि आपके मन में और दिलो दिमाग में एक अलग सी संतुष्टि आती है, क्योंकि वो जो है ना वो आत्मा को जो है ना वो शांत करता है। ये दो टाइम में, एक सोने में, एक इसमें, और एक तीसरे में जो होता है ना, वो आपके हाथ में है। जब भी आप परोपकार करते हो ना, तब आपकी आत्मा जो है ना वो प्रफुल्लित होती है, और तब आप उस उतने वक्त के लिए आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। अगर आप किसी को मदद करते हो, या आप किसी का काम करते हो, या आप कोई पेड़ पौधों को कुछ देते हो, या कोई जानवर को कुछ देते हो, उस टाइम में जो है ना उसके पास से आपको लेने का कुछ नहीं रहता है। तो आप आ जाते हो परोपकार में। तो परोपकार जो है ना ये आनंद देता है आत्मा को। आत्मा तीन ही वक्त सिर्फ आनंदित होती है। हाँ, और एक है, खाने से भी आनंद होती है और खिलाने से भी। अगर आप किसी को खिलाते हो, तो भी आपकी आनंद आत्मा जो है ना वो आनंदित होती है। यानी एक तो ये खाना खिलाना, एक सोना, और तीसरा जो है ना वो परोपकार से। ये तीन जगह पे जो है ना आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है और खुश रहती है। इसीलिए जो भंडारा वगैरह चलता है, भंडारा क्यों चलाते? इसका कारण यही है कि भाई वहां पे आत्मा ऐसा प्रफुल्लित होती है खाते वक्त, तो वहां पे जो है ना परमात्मा का वास हो जाता है। बड़े अपने मंदिरों में बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, उसका कारण यही है कि आप कहीं भी भंडारे में जाओ तो हर आदमी खा रहा है, हर आदमी प्रफुल्लित है। क्योंकि आप देखना, कभी भी अगर आप खाना खाने बैठोगे तो आपको दूसरा विचार नहीं आता है, तो आपका पूरा ध्यान जो है ना वो खाने में रहता है, तो उसके स्वाद में रहता है। तो ये इस तरीके से ये भी एक आप समझ लो साधना ही है। ये भी साधना ही है। अगर आप दिलो दिमाग को शांत करके सोचो ना, तो खाना खाना, खाना खिलाना एक साधना ही है ये भी। तो ये गुरुद्वारे में भी जो भंडारा चलता है ना, उसका कारण यही है कि आत्मा को प्रफुल्लित करो, या आप अपने खुद की आत्मा को प्रफुल्लित करो, आपके जो सामने दूसरी आत्मा है उसको प्रफुल्लित करो। ये सबसे बड़ा अध्यात्म है। ये अध्यात्म है। इसी अध्यात्म में जिसको बोलते हैं ना कि छोटी चीज का कीमत ज्यादा है, छोटी सी जो चीज है ना उसका कीमत ज्यादा है। ये बहुत छोटी चीज है। भाई आप खा रहे हो, खिला रहे हो, तो इसी में जो है ना आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। आप ध्यान धारणा करो, साधना करो, बरोबर है, मगर ये जो चीज है ना ये आपकी जिंदगी में अडॉप्ट कर लोगे ना, तो इससे आपको हर टाइम आप खुश रहोगे। जब जब भी आपको मौका मिलेगा ना, तो दान धर्म किया करो, किसी की मदद किया करो। ये इस तरीके से है। आपने अभी जैसे बताया ना प्रवीण जी की खाना खाने और खिलाने से या दान धर्म करने से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ पर्सनल। अभी जब से मैंने ब्रूनो को अडॉप्ट किया, ब्रूनो को मेरे घर आए लगभग 2.5 महीने के आसपास या उससे ऊपर ही होगा। मतलब मुंबई से लौट कर आई थी उसके
नेक्स्ट डे ही तो इसको ले लिया था ना। मैं 28 को मुंबई से लौट कर आई थी, 29 मार्च को ये आ गया बरोबर था आहे. मेरे घर, है ना। तो अब मान लीजिए कि 29 मार्च, अप्रैल और मई, अब 2 महीने पूरे हो जाएंगे। आज हम 27 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 मई को 2 दिन बाद इसको पूरे 2 महीने हो जाएंगे इस बच्चे को मेरे घर आए। जिस दिन से ये मेरे घर आया ना, मैंने एक चीज नोटिस की कि मैंने ना इनके दर्द को बहुत करीब से समझा। कि जब ये वहां, जब जिस कंडीशन में था, इसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे, और ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम हड्डी इसके शरीर से दिख रही थी, मतलब खाने को नहीं था। और इसके जो भाई बहन थे, जो 4-5 भाई बहन थे, धीरे धीरे करके 2 भाई बहन तो इसकी गाड़ी के नीचे दबकर मर गए। और बाकी के जो 3 बचे थे उनमें से पार्वो करके एक बीमारी होती है, वो उन बच्चों को हो गई, और फिर खून की पॉटी हो जाती है उन्हें, और वो मर जाते हैं। उनको कितना भी बचाने की, उनको बरोबर घर भी, बरोबर आहे. एक बच्चे को घर भी लेकर आई, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, मगर वो नहीं बच पाया, मर गया। इन्फेक्शन हो जाता है उनको, हाँ. हाँ वो पेट में इन्फेक्शन हो हाँ, जाता है, हाँ. पार्वो बीमारी से नहीं बच पाते फिर। तो मेरे अंदर ना एक इतनी वो हो गई ना कि बताओ, हम घर में बैठे हैं, हमें सब कुछ नहीं, खाने ऐसा को ऐसा मिलता है। ये बीमारी अगर किसी भी डॉगी को होगा ना, हाँ। तो वो केले का पत्ता बिछा करके, केले का पत्ता बिछा के उसके ऊपर एक कपड़ा रख के उसके ऊपर सुलाएंगे ना डॉगी को, तो ये जो भी इन्फेक्शन है ना, ये 2 दिन में निकल जाएगा. अब ये बात मुझे नहीं पता थी प्रवीण जी, इसके जो भाई बहन अभी थे अभी ना। मैं अभी मतलब मैं हाँ। बताता हूँ, अगर हाँ। किसी के भी डॉगी को हाँ। अगर ये प्रॉब्लम आता है, या इंसान को भी किसी को प्रॉब्लम आता है कि भाई, या बाथरूम में ब्लड जा रहा है या यूरिन में जा रहा है, तो वो केले का पत्ता बिछा करके सोएगा ना, तो वो उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन से ही जाता है. अगर इन्फेक्शन हो जाएगा ना, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लडिंग तब होता है जब कहीं पे इन्फेक्शन हो गया. तो इन्फेक्शन पकड़ने के बाद में वहां से ब्लडिंग हो जाता है. राइट। तो ये जो है ना, केले का पत्ता जो है ना, ये इन्फेक्शन को तुरंत दूर कर देता है. मैंने तो अपने आंखों के सामने प्रवीण जी इसके भाई बहनों को मरते देखा, और भी मतलब स्ट्रीट डॉग है ना, गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाते हैं ना, तो इतना अंदर से पेन हुआ ना। तो मैंने उस दिन से निश्चिंत, मतलब एक प्रॉमिस कहते हैं या कहिए संकल्प लिया कि मैं अब इन बच्चों को खाना खिलाने की सेवा करूंगी। तो मैं वहाँ जो हमारे इधर मतलब एरिया में 2 बहनें हैं, जो अपना पॉकेट मनी जमा करके ना, एक रोज, एक दिन एक बहन जाती है, एक दिन एक बहन जाती है, एक दिन हमने, ऐसे तीनों हम लोगों ने बांटा हुआ है। हम एक एक दिन जाते नहीं हैं, नहीं, और अच्छा करीब है. करीब 150 से 200 कुत्ते हैं वहां पे। उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। एक ऑटो वाला भैया हमने बुक किया, बहुत अच्छा है वो भी, अपनी तरफ से कम पैसे लेता है हमसे। वो हम रोज बुक करके जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं और इनको खिलाते हैं। कुछ डॉग ऐसे हैं जो सिर्फ इस डॉग फूड खाते हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो बिस्किट खाते हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि सिर्फ रोटी खाते हैं। और जनरली हम दूध ब्रेड वगैरह लेके जाते हैं, मिक्स करके बाल्टी में 2-3 बाल्टी खाना लेके जाते हैं, तो वो खाते हैं। तो ये हम अपने पॉकेट से कर रहे हैं, मतलब एक तरीके की सेवा हमने शुरू की है। तो जो भी वीडियो देख रहा है ना, अगर वो भी कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है, तो अपने गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट डॉग हैं, गाय हैं, जहां हम खाना खिलाने जाते हैं वहां गाय भी हैं, बहुत सारी कौवे, इतने सारे कौवे हैं वहां पे आते हैं, कम से कम 20-25 हैं जो रेगुलर आने लगे हैं। तो हम उनके लिए पानी का, हमने जैसे टूटा हुआ घड़ा होता है ना, घड़े को बीच में से तोड़ के उसमें पानी रख के आते हैं। हमने गमले खरीदे 2-3, उसमें पानी भर के रख के आते हैं रोज। पानी भी लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी बोतल नहीं, अपने इसमें साथ। और भी एक है ना, और एक है ना कि अगर आप स्ट्रीट डॉग को अगर जब भी अगर फूडिंग फीडिंग करने जाते हो ना, हाँ। तो हाँ। अपने 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 चेहरे पे मास्क लगाना मत भूलो. अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका क्या होता है कि जो स्ट्रीट डॉग वगैरह है ना, इनके बदन के अंदर से जो है ना, वो ऐसे झाड़ते हैं ना, जब ऐसा ऐसा करते हैं ना, हम्म। तब हम्म। उसके बदन के अंदर से ना कुछ कीटाणु ऐसे आते हैं ना, कि जो हम्म। आपके बॉडी में जाते हैं, वो हम्म। तुरंत असर नहीं करते. वो अच्छा। 2 साल 5 साल के बाद असर करते हैं. अच्छा। अभी, हाँ, अभी एक हमारे हमारे फ्रेंड की जो वाइफ है ना, उनको ये हम्म। प्रॉब्लम हुआ. तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला, बोले ये स्ट्रीट डॉग को फीडिंग करने जाती है क्या? तो बोले हाँ, ये तो 10 साल से जाती है. तब उन्होंने बताया था कि बाबा, स्ट्रीट डॉग को फीडिंग करने जाओ ना, तो मास्क लगाने से क्या होता है कि उनका उनका जो जम्स है ना बॉडी का, वो आपके सांस में अंदर नहीं जाना चाहिए. वो थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है उनको देने के टाइम. यानी कोई भी जानवर को, खाली डॉग को नहीं, आप कोई भी जानवर को अगर जब जाने, जंगली जानवर को अगर देने जाते हो ना, वो क्या है, रोड पे घूमते रहता है, कहीं ना कहीं से उसके अंदर धूल कीड़े मट जो रहते हैं ना, उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए. अपने घर का डॉग ठीक है, क्योंकि अपने घर का डॉग जो है ना, वो अपने घर के अंदर ही रहता है, तो वो उसके ऊपर ज्यादा इन्फेक्शन नहीं आता है बॉडी का. ठीक है प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अब मैं हाँ. जरूर ध्यान रखूंगी। अब जैसे कल मुझे जाना है खाना लेके ना देने में, तो हम 3 दिन में हमने हाँ, मतलब मास्क मास्क हर रोज मास्क रख जाते लो, हैं। हाँ. हाँ, अब कल से लगा के मास्क रख लो, जाऊंगी। हाँ.
हाँ, तो तो मैं बहुत अच्छा रहेगा उससे। जो भी दर्शक आज हमारे देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ही घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग हैं, गाय हैं, पक्षी हैं, अभी गर्मी का समय है, हमारे यहाँ तो गिलहरियां भी हैं आसपास, तो उन्हें खाना खिलाएं, दाना डालें, उन्हें उन्हें पानी पिलाएं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं और मेरे जैसी दो और बहनें हैं, जो हम, क्योंकि अब मैं भी जैसे जॉब छोड़ चुकी हूँ, तो हम अपने पॉकेट मनी से, अपने पॉकेट से हम इनके लिए करते हैं, और रोज का करते हैं, एवरी डे हम इनको खिलाते हैं। करीब 200 से 250 कुत्ते हैं। चाहिए तो लोगों को मैं मतलब वीडियो और फोटो भी भेज सकती हूँ। अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट करें। मैं आपको जो बहनें हैं उनकी डिटेल्स भेज दूंगी, आप उनके अकाउंट में भी भेज सकते हैं, मेरे में ना भेजना चाहूँ तो। इस तरीके से इन बेजुबानों को खाना मिलेगा, क्योंकि ये हमसे कुछ भी नहीं मांगते, इनको हमारी कोई प्रॉपर्टी, धन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। इसके पीछे वो इतने, मतलब इतना प्यार करते हैं। जब मैं वहां जाती हूँ खाना लेके प्रवीण जी, आप बिलीव करोगे, हमारा ऑटो जैसे एंटर करता है ना उस एरिया में, मैं अक्षरधाम से लेकर के यमुना बैंक तक पूरा खिलाती हुई जाती हूँ। बिलीव करिए प्रवीण जी, जैसे ही हमारा ऑटो जाता है ना, मतलब दूर से वो देखकर इतने खुश हो जाते हैं, पूंछ हिलाते हुए इतने हाँ, पीछे तक उनको आते उनको हैं। पता चल जाता है। वो मैं उनके प्रेम की, आपको वो जो भाषा है ना, वो समझा नहीं सकती, कि अनकंडीशनल लव, उसको बोलते हैं इसमें अनकंडीशनल लव। इसमें इसमें एक और भी है ना मैडम, कि अगर कभी समझो आपको पता है कि भाई कल हम नहीं आने वाले हैं, समझो अगर कल नहीं आने वाले हैं, तो उनको बोलना जरूरी है कि बाबा हम कल नहीं आने वाले, परसों आएंगे। आप यकीन मानो नहीं मानो, मगर वो जानते हैं भाषा। अब उनको बोल देंगे ना कल नहीं आएंगे, तो फिर वो वेट नहीं करते, अदरवाइज वो वेट करते बैठते, भाई प्रवीण अभी जी, आएगा अभी रोज आएगा, वेट करते। रोज हाँ शाम को 4 बजे हम जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे हाँ जाते हैं, और हम लौट कर आते हैं तो लगभग 6:30 पौने 7 बज जाते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतने सारे डॉग, काऊ है, मतलब गाय हैं, और क्या कहते हैं, कौवे हैं, और एक घोड़ा भी चलो अच्छा मिलता है, है। एक घोड़ा भी बाबा ने मिलता है आपको भी हमें। परोपकार के काम में लगा दिया, आपको बाबा ने अभी। मेरे को शुरू से ही भाई बहुत नहीं, पसंद है आप प्रवीण जी ये ये का जो सब। कर रहे हैं ना, देखो ये जो कर रहे हैं ना, इससे आपके अध्यात्म में बढ़ोतरी होगी। अब मुझे ये नहीं पता प्रवीण जी हाँ किस में बढ़ोतरी होगी, मेरे दिल की बढ़ोतरी हो रही है। मैं इतना जानती हाँ हूँ कि मेरा दिल हाँ, इतना ऑटोमेटिक। खुश होता है ना ये सब करके। और मेरे घर से मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, वो कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम आपका जाओ। आपका आपका दिल खुश नहीं हो रहा है, वो आपका आत्मा खुश हो रहा है। हाँ, मेरी आत्मा खुश। आत्मा आत्मा जब खुश होगी ना, तो वो परमात्मा से लीन होगी। अपने को ऐसा लगता है कि अपना दिल खुश हो रहा है, अपना दिल दिल तो खुश होगा नहीं कभी, क्योंकि दिल में तो बहुत से ख्वाहिश रहते हैं। आत्मा आत्मा जो है ना, वो प्रफुल्लित होती है, उसको एक शांति का अनुभव होता है आत्मा को। नो डाउट, नो आत्मा को डाउट, एक बिल्कुल शांति का होता है। अनुभव होता है। बिल्कुल। दर्शकों, प्लीज आप भी ऐसे कुछ कदम उठाइए, जो हमारे घर के आसपास ये जो बेजुबान प्यारे जानवर हैं उनके लिए कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप इनको एक रोटी भी खिलाइए, पर खिलाइए जरूर। डॉग फूड लेकर मार्केट में खिलाइए, इनके इनके बहुत सारे पैक्ड फूड आते हैं, वो खिलाइए। अंडे खिला सकते हैं बॉईल करके, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार कदम उठाइए, आपकी पॉकेट में आपको लगेगा कि वजन पड़ता है, हाँ खर्च आता है, पर बिलीव कीजिए वो कभी भी मन को भारी नहीं करता, वो खर्च हमें भारी नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे बच्चे हैं, और मैं इनको हमेशा अपने बच्चे ही कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ। तो बहुत खुशी होती है, जरूर करके देखिए, मन आपका एकदम खुशी से भर जाएगा, और आपके ऊपर आने वाले हर कष्ट ये अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसा मैंने सुना भी है। आप क्या कहते हैं प्रवीण जी इस बारे में? मेरी जो मदर थी ना, वो सुबह नहाने के बाद थोड़े हमारे घर से 1/2 किलोमीटर में गणपति का मंदिर था। तो मेरी माँ नहाने के बाद में जैसे ही गणपति मंदिर जाने को निकलेगी ना, तो हमारे एरिया के जितने भी सब स्ट्रीट डॉग है ना, वो आगे दौड़ेंगे मंदिर की तरफ। तो वो जहां मंदिर था ना, उसके बाजू में पुलिस स्टेशन था। तो वो पुलिस वाले बोलेंगे, बोले राधा मामी आ रही है। क्या हो गया, बोले सब सिपाही पहले आ गए यहाँ पे, सब जाके बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही मंदिर से निकलेंगे बाहर दर्शन हाँ, करके, हाँ। सब डॉग आगे दौड़ेंगे बिल्कुल। और वो जो एक किराने की दुकान है ना, वो दुकान के बाहर जाके बैठ जाएंगे। सो तो किराने क्यूट। वाले को पता चलेगा अभी, बोले राधा मामी आ रहे करके। उनको मतलब रोज का प्रोग्राम था। और हम्म। वो वहां पे जाके ना, तो मेरी माँ क्या बोल रही उसको, देखो भैया तुम है ना, जो टूटे हुए बिस्किट है ना, वो दे दो, तुम्हारा भी जो टूटा हुआ बिक जाएगा। क्योंकि आदमी जो है ना, वो टूटा हुआ बिस्किट को टूटा हुआ समझता है, हालांकि वो तोड़ के ही खाने वाला है, मगर आदमी को अक्खा चाहिए। देखो क्या होता है, सामान रखने में निकालने में टूटता है। तो मेरी माँ क्या बोलने की, यार तो मैं जितना टूटा हुआ सब दे दो मेरे को। तो वो पैसा तो पूरा देते हैं हम लोग, मगर वो क्या होता है कि इंसान को जो है ना, अक्खा और टूटा हुआ में फर्क है, बाकी जानवर को नहीं है फर्क।
क्योंकि वो उसको मालूम है मैं तोड़ के खाने वाला हूं। ये तो इंसान नहीं समझ पा रहा है कि मैं तोड़ के खाने वाला हूं, मगर वो जानवर समझता है कि भाई मैं तोड़ के खाने वाला हूं। ये मतलब इस तरीके का तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, आज आज जो लोग बोलते हैं ना कोई कोई, कि बोले परवीन मतलब आज तेरे को जो भी मिला है ना वो तेरी माँ का आशीर्वाद ही है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जो है सब मिला अपने को। मदर और फादर के जो आशीर्वाद थे ना उसी से मिला। आप पिताजी मेरे जो है ना वो शंकर भगवान की भक्ति करते थे, और मेरी माँ जो थी ना वो मतलब उसका नेचर ऐसा था ना, अभी किसको बोलूंगा तो कोई पागल नहीं बोलेगा। अरे घर में कोई एड्रेस पूछने को आएगा ना तो उसको बोलेगा बैठो बैठो बैठो, चाय पी के बात बताती हूँ, एड्रेस बताती हूँ, बैठो बैठो। उसको थोड़ा मुरमुरा देगी, चाय देगी, बोलेगी ये आगे थोड़ा आगे ये। तो ये मतलब इस तरीके का नेचर था, भाई जो भी मिले उसको खिलाओ बस। ये नेचर जो है ना, ये इंसान के अंदर जागना जो है ना, ये जानवर को खिलाने का या किसी इंसान को खिलाने का, ये नेचर अपने आप में जागना जो है ना, वो आप मानो नहीं मानो, आप जो है ना वो परमात्मा से जुड़ गए। क्योंकि अच्छा मैं बीच में अभी 3-4 दिन पहले ही बात चल रही थी, मैंने कहा देखो हम लोग आज इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बुद्धि नहीं चला रहे। आज हमारे को एक एक दाना खरीदना पड़ रहा है, एक एक फ्रूट खरीदना पड़ रहा है। क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे इंसान। अभी आप एक तरबूजा लाओ, बरोबर है, आप वो तरबूजे को काटो, अंदर से कितने बीज निकलते हैं? अच्छा वो बीज को आप सुखाओ और उसको पेड़ उगा दो, वापस उसको लगा दो, कितने तरबूजे उगेंगे? ऐसे हर चीज का है। आप एक पेड़ लगाते हो, बराबर, एक पेड़ में से समझो 100 आम निकलते हैं, तो 100 आम की गुठली गुठली हम फेंक देते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन? वो गुठलियों को आप पेड़ बनाओ और फिर लगाओ, तो संसार में खाना पीना इतना होगा ना कि किसी को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम फेंक रहे हैं, हम उसके बीज को नष्ट कर रहे हैं, उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अगर आज समझो कि हर आदमी ये सोचे कि भाई ये बीज को फेंकना नहीं है, इसको अपने को जो है ना इसको झाड़ में परिवर्तित करना है, तो हमारे पास तो कोई चीज का कमी नहीं होगा। अरे आदमी लोग ढूंढने पड़ेंगे खाने के लिए, आम खाने के लिए आदमी ढूंढने पड़ेंगे। भाई इतने आम के पेड़ हो जाएंगे कि आम के मौसम में आदमी लोग को ढूंढना पड़ेगा भाई आम खाने के लिए। तो उसी तरह अगर आप कोई भी फ्रूट है उसका अगर आप बीज अगर आप उगा देते हो तो कितने उगेंगे? आज हम झाड़ में से नारियल निकालते हैं, एक झाड़ में से 50 नारियल निकलता है, चलो 50 में से तुम 40 को फोड़ के खा जाओ, 10 को उगा दो ना वापस, वो मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। मगर इंसान का क्या है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो खरीद के खाने में ही सोच रहा है, खरीद के खाने में ही सोच रहा है। और जिन्होंने लगाया पेड़ उन्होंने लिमिटेड ही लगाया, तो जब अनलिमिटेड लोग हैं खाने वाले तो उसको फिर खरीदना ही पड़ेगा, ज्यादा दाम देके कम दाम देके खरीदना पड़ेगा। तो इंसान अगर हर चीज का सदुपयोग करे ना तो उसको कोई चीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आज अगर आपके आपके दिल्ली में अगर पता चला 1 लाख झाड़ लग गए आम के, तो खाने वाला कौन है? अच्छा उसको रख दो तो बिगड़ जाएगा, तो भाई 8-15 दिन में खाना ही पड़ेगा आम तोड़ा तो। ये इस तरीके की सब बातें है ना, ये इंसान अपने खुद के बेवकूफ की वजह से परेशान है और वो उसी में घूम रहा है। वो इंसान सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जो है ना पूरा जीवन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जीवन समाप्त कर देता है, जबकि उसके पेट की जरूरत कुदरत ने ऐसी पूरा करके रखा है। अभी एक एक साधु संत है ना, उनको अगर कोई खाना नहीं मिलता जंगल में तो वो 4 पत्ते चबा लेते, वो पेट भर जाता, उनका पानी पी लेते। तो इंसान का पेट का जरूरत बहुत कम है, मगर उनकी जो दिल की ख्वाहिश और जो दिमाग की फितरत है ना उसी से परेशान है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, परमानंद में आना है ना तो दिल दिमाग और आत्मा एक जगह पे ले आओ तो परमानंद में आ जाएंगे बिल्कुल। और 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 क्या प्रवीण सुनना जी, चाहूंगा? और आप तो बस बताते जाइए, आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में। आपको तो मैंने देखा है, एक कमेंट पढ़ती हूँ, एक भाई है आपको बोलते हैं स्पिरिचुअल मेंटोर।
आपके बहुत सारे मेंटल नाम बोले लिख दिए हैं, बहुत सारे नाम रखे हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार देते हैं। नहीं, मेंटल बोले तो मतलब जिसको कहेंगे मेंटल। ज्ञानी नहीं। अच्छा। मेंटोर मतलब जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बहुत इज्जत से देखें, ज्ञानी या कहीं टीचर, हाँ हाँ लेक्चरर हाँ, टाइप टीचर, हाँ वैसा। हाँ। हाँ, इतना नहीं, आपको मैंने अच्छी कहा उपाधि दी स्पिरिचुअल, हुई है। स्पिरिचुअल मेंटल बोल रहे हैं। मेंटल नहीं है, मेंटोर। नहीं, और मेंटल हुए बगैर तो स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा ही नहीं। जब तक आप मेंटल नहीं होगे तब तक स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं मिलेगा। ये लोग कभी कभी बोलते हैं ना, हमारे घर में बोलते हैं ना, बोले इसका ध्यान, बोले ये काम धंधे में कम रहता है, ये दिन भर किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट में लगा रहता है ना जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का, ऐसी चलो ठीक है अपना करते रहो। और ज्ञान जो है ना, ज्ञान एक ऐसी चीज है ना कि आपको कहीं से भी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा साधु महात्मा बाबा होगा तो ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो कभी कभी साधारण आदमी जो रोड पे है वो भी दे देता है, कभी कभी ज्ञान दे देता है। तो ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है, और जहां से मिल जाए ना वहीं से ले लेना चाहिए। अभी आजकल मैं चैनल पे देख रहा था, बहुत से मतलब वो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम धर्म छोड़ करके जो है वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं। हम्म। वो भाई मुस्लिम धर्म को नहीं समझ पाए, अभी हिंदू धर्म में आ रहे हैं। अब हिंदू धर्म को समझ पाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो हम्म। फिर किसी और में चले जाएंगे। हम्म। अच्छा, पॉजिटिविटी जो है ना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी ढूंढने का नाम ही जो है ना वो अध्यात्म है। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बरोबर है ना, आपकी एक खासियत मुझे मिल जाए ना, तो बस उसके साथ, उसके लिए मैं सारे जीवन आपके साथ रह सकता हूं, चाहे आप में 10 खामियां हो। तो मगर आदमी क्या होता है कि खामियां ज्यादा ढूंढता है, और खासियत जो है ना वो नजरअंदाज हो जाता है। अभी आज एक स्कूल में जाता है ना बच्चा, एक बच्चा स्कूल में जाता है, तो समझो 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट में वो मास्टर नहीं हो सकता, एक दो सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में मास्टर हो सकता है। अच्छा, आज समझो आज मैं अध्यात्म में कुछ ज्ञान दे रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, बरोबर है ना, हो सकता है कि मेरी भी बहुत सी खामियां हो, मगर उससे उससे आपको कोई लेना देना नहीं। भाई मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो ज्ञान अगर आप ले पाओ तो आपका उद्धार होगा। अगर आप उसी ज्ञान में अगर कहीं कुछ और ढूंढोगे तो उद्धार नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है ना कि धर्म कोई खराब नहीं है, ये दुनिया में कोई धर्म खराब नहीं है। उसको समझना जो है ना, उसको समझना और उसको किस हद तक मानना। भाई आप अगर हिंदू हो, बराबर है ना, तो आप हिंदू धर्म में किस चीज तलक को आपने मानना है और किस चीज तलक को नहीं मानना है, वो आपके ऊपर है। उसी तरह अगर हम इस्लाम धर्म में है, इस्लाम धर्म में किस चीज को हमको मानना है और किसको नहीं मानना है, जो जो हमारे दिलो दिमाग में, जो हमारे माइंड में सेट नहीं हो रहा है उसको नहीं मानना है। भाई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको 10 बात बोली तो आपको 10 का 10 बात मानना है, मगर उसमें से 2 बात तो मानना होगा। भाई जो आपको बरोबर दिलो दिमाग में सेट होगा। अच्छा, हो सकता है आगे का तीसरा बात जो है ना वो आपको कुछ सालों के बाद समझ में आवे, इमीडिएट मैं बोलूंगा आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको उस दिन बोला था, मैंने कहा कभी एक दिन हम लोग जो है ना, मैं आऊंगा ना दिल्ली, तो वो भाई साहब के साथ में एक हम लोग एक मीटिंग जरूर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भी कुछ जानना है उनसे। क्योंकि मैंने आज तक जो है ना, मैंने हर धर्म का है ना अच्छा ही देखा है मैंने। तो मैं ये जानना चाहता था कि भाई ये जो अच्छाई है जो मैंने देखा हूं, चलो आपने बुराई को छोड़ दिया वो बात अलग है, मगर ये जो मैंने अच्छाइयां देखा हूं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? अगर मैं किसी चीज अच्छा जानता हूं, कोई चीज, तो आज एक आदमी है ना, समझो एक पेंटर है, बरोबर है, तो वो पेंटिंग अच्छा करेगा। आप उसको बोलोगे बंदूक चलाओ तो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। आज एक सैनिक है, अगर वो बंदूक अच्छा चलाएगा, आप उसको बोलोगे पेंटिंग करो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका कारण है कि वो जो है ना वो सैनिक है, और ये जो है ये पेंटर है। तो उसी तरह अध्यात्म में जो है ना,
जैसे अभी कोई मेरे को बीमारी के बारे में पूछता है तो मैं अच्छे से बता पाता हूं, मगर उसी की जगह पे कोई ये पूछता है, अरे मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है या मेरे धंधे का ऐसा हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैंने कहा एक काम कर दू, ये पंडित का नंबर है और पंडित को कुंडली बता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्शन दे देता हूँ भाई वहां चला जा। तो जिंदगी में अगर कोई चीज हम लोग नहीं जानते ना, तो उसको एक जो जानता है उसकी तरफ भेज देना जो है ना, वो भी एक धर्म है। तो ईमानदारी है, वो ईमानदारी है। अच्छा, मैं अगर कुछ भी बोल दूंगा तो वो मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट से मेरे पास आया है। मगर अगर उसको मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ कि यार इस बारे में मैं नहीं जानता हूं, तुम इस बारे में ज्योतिष से पूछो, भाई कौन सा धंधा करना चाहिए, और भाई मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है या मेरा फलाना हो रहा है, तो भाई वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई बदन का बीमारी है तो उसके अंदर मैं मंथन किया हूं, मैं बाबा से पूछ लेता हूं, वो मैं बता सकता हूं। तो इसी तरह से जो है ना बहुत से सब्जेक्ट है। जब अभी कभी आऊंगा ना तो फिर एक एक मीटिंग करेंगे तो हम लोग, आपको भी बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। सही बात है, गलत है? हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, आप बोलेंगे तो मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी, और वो भी हाँ हाँ। फिर आप लोगों की आपस में जो भी होगी उसको हम रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, तो चीजें नहीं देखो और मैं क्या अच्छी बोलता होंगी। हूँ, देखो एक चीज है ना कि सांप का विष बुरा है, ये तो सब सब मानते हैं कि भाई सांप का विष बुरा है। मगर उसी सांप के विष से उस सांप के विष को काटने की दवाई बनती है। अगर वो विष नहीं होता तो आप कहां से बनाते? तो इसी तरह इस संसार में ऊपर वाले ने जो सृष्टि बनाया है ना, उसको कहीं से भी गलत हम नहीं ठहरा सकते, कहीं से भी हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। अच्छा, क्या होता था कि जैसे जुना जमाने में जो है ना, जुना जमाने में लोग बहस में नहीं पढ़ते थे ज्यादा। जैसे आज हम लोग जो है ना परेशान क्यों है? क्योंकि हम लोग बहस करते हैं किसी भी चीज के बारे में, धर्म के बारे में बहस करते हैं, खाने के बारे में बहस करते हैं, पहनने के बारे में बहस करते हैं, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ज्ञानियों ने जो चीज को जान लिया उसको एक नाम दे दिया, धर्म। उसको एक नाम दे दिया धर्म। क्योंकि हमारे हमारे देश का जो क्लाइमेट है, जो आज हमारा देश का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से नॉनवेज खाना जो है वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पे वेजिटेबल अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे दूसरी चीज अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या किया, उतना समझाने की जगह एक ही बोल दिया, भाई हमारा धर्म है कि भाई हमको नहीं खाना चाहिए। वही चीज अगर आज यूरोप यूरोप कंट्रीज में अगर उनके उनके जो धर्म गुरु है बोलेंगे नॉनवेज खाना जो है वो धर्म के खिलाफ है, तो क्या होगा? सब भूखे मर जाएंगे और वो वेजिटेबल खा करके जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर ठंडी इतना है। तो हमारे लोगों ने ना एक धर्म करके नाम दे दिया, उसके पीछे के जितने कारण थे ना वो नहीं बताए। वो नहीं बताए, क्यों नहीं बताए? क्योंकि उतना उतना वक्त नहीं था और उतना उतना बताने की जरूरत भी नहीं थी। भाई आज समझो आप डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर है, आप बोलोगे क्या मेरे को ये तकलीफ है, वो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, वो आपको समझाता है कि ये भाई किस चीज का इंजेक्शन है, ये क्या काम में आता है, ये कैसे बनता है, नहीं समझाता है। क्यों नहीं समझाता है? क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं है समझने जितना, और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो उसी तरह जो भी धर्म का गठन हुआ है ना, उसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके पीछे की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो उसको वो नहीं समझाना चाहिए, इसलिए वो हमने एक धर्म का नाम दे दिया कि भाई तुम्हारे को ये करना है, बस ये तुम्हारा धर्म है। हालांकि धर्म वो नहीं है, वो एक प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, जैसे साइंस का स्टूडेंट्स है उसके एक अपने प्रिंसिपल्स है, एक मैथ्स का स्टूडेंट्स है उसके अपने प्रिंसिपल्स है। तो वो सब्जेक्ट सबका अलग अलग कर दिया इन्होंने। एक है ये टॉपिक है ना बहुत बड़ा है। ये जब हम लोग कभी बैठेंगे ना तो ये टॉपिक पे जो है ना मैं आपको बहुत बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे हो रहा है ये सब चीज। अच्छा, अभी 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 मतलब जो इसको बोलते हैं ना कि बहुत से लोगों को जो पैरालाइज अटैक आ गया, बरोबर है ना, तो उसके पैरालाइज अटैक आने के बहुत से कारण है।
ये एक्सेस एनर्जी से भी पैरालाइज होता है, आपको पता है? एक्सेस एनर्जी अगर आपके बॉडी में आ गई, स्पिरिचुअल एनर्जी भी अगर एक्सेस आ गई तो पैरालाइज हो जाता है। जो चीज एक्सेस हो गया तो वो कहीं ना कहीं से अपना एक स्वरूप दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, बरोबर है, तो वो इनडाइजेस्ट हुआ तो वो डकार आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्यादा खाना खा लिया तो वो इनडाइजेस्ट होने की वजह से गैस क्रिएट हो गया। उसी तरह से जब हम लोग एनर्जी को जब हम लोग एब्जॉर्व करते हैं ना, एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, अगर उस टाइम पे अगर हमारे बॉडी का सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ना, वो जब देवी आती है उनके बदन में तो वो यूं 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 नाचने लगते हैं। वो हो क्या जाता है एक्चुअल में कि वो आह्वान कर देते हैं एनर्जी का आह्वान कर देते हैं, मगर वो आने के बाद में उसको डाइजेस्ट करने का जो है ना, वो उतना उनका कैपेसिटी नहीं होता, तो वो पूरी बॉडी उनकी हिलने लगती है, नाचने लगते हैं, हिलने लगते हैं। अच्छा, उनको पता होता है हम क्या कर रहे हैं, मगर उनके हाथ में नहीं होता वो रुकाना, क्योंकि वो टाइम पे वो एनर्जी का फ्लो आ गया ज्यादा उसके अंदर। तो उसी तरह अभी अभी बीच में एक 4-5 दिन पहले का एक केस था ना, तो एक जन को मैं देखा तो वो ऐसे चल के जा रहा था, तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा क्या हो गया इसको, तो बोले इसको ये हो गया। मैंने कहा इसके अंदर तो प्राणवायु एक्स्ट्रा हो गया था। तो अगर प्राणवायु एक्स्ट्रा हो जाएगा तो प्रेशर दिमाग में आता है, वो दिमाग में प्रेशर आने की वजह से कोई नस दब गया तो उसको वो इफेक्ट दिखा रहा है पैरालाइज शरीर का। तो मैंने उसको बोला उस टाइम पे, मैंने कहा ये आप ये इमली के बीज रखो, तो ये 8 दिन में जो है ना आपको ये रिलैक्स हो जाएगा। ये इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं कि जो कभी कभी एक्सेस हो जाने से भी जो है ना आदमी जो है ना वो अलग 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 रूप में चला जाता है। प्रवीण जी, और सुनाइए। पिछले वीडियो में ना किसी ने आपने संभाला के ऊपर थोड़ा सा बताया था, तो कोई एक हाँ व्यूअर हाँ हाँ थे, वो उन्होंने कमेंट किया था कि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और बताइए करके। संबाला का ऐसा है ना कि ये जो जगह है ना वो एग्जिस्ट करता है, संबाला। मगर वो कैसे एग्जिस्ट करता है कि आम आदमी उसको देख नहीं पाता है, आम आदमी उसको छू नहीं पाता है, मगर वो एग्जिस्ट करता है। जैसे आत्माएं आपके साथ एग्जिस्ट करती हैं, मगर आप उसको देख नहीं पाते हो, आप छू नहीं पाते हो। उसी तरह संभाला है। जैसे अभी मैं आज साधना में हूं, बरोबर है, अब साधना पूरी होते होते मैं जो है ये मैं समझो बॉडी को मैंने त्याग दिया, या समझो बॉडी जो है वो बॉडी को छोड़ दिया मैंने, और मैं स्पिरिचुअल में आ गया, मतलब आत्मा में आ गया। उस टाइम में जो है मेरी आत्मा जाकर के बाबा के पास बैठेगी। अगर बाबा को ऐसा लगेगा कि बाबा ये उसके योग्य है, संबाला के योग्य है, तो बाबा मुझे ले जाकर के संबाला में छोड़ेंगे। बाबा जब संबाला में छोड़ेंगे तो वहां के जो सारे संबाला में जो लोग बैठे हैं ना, जैसे हमारे मिनिस्ट्री के कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं ना, वो डिसीजन ले रहे हैं देश के बारे में, देश की पब्लिक नहीं ले रही डिसीजन। उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में संबाला में डिसीजन होता है कि भाई किस तरह से अब आगे जाना है, किस तरह से प्लानिंग करना है। मैंने आपको एक दिन बीच में बताया था ना कि सारी आत्माएं उतर रही है, जो आसमान से आ रही है नीचे, वो प्लानिंग किसकी है? वो संबाला की प्लानिंग है। क्योंकि जब आत्मा ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, आज हम लोग इतना परेशान क्यों है, इसका कारण है कि हमारे जो लोग गुजर रहे हैं ना, उनकी आत्मा 5 फुट ऊपर भी नहीं जा पा रही है, तो वो नीचे ही घूम रही है। तो वो नीचे घूम रही है तो उसको जो भी है कोई भी यूटिलाइज कर रहा है, तांत्रिक कोई भी तांत्रिक जो उसको यूटिलाइज कर रहा है। अगर इसको आपको आजमाना है, इस चीज को अगर आपको आजमाना है, तो आपको रात को 12 से लेकर 3 बजे के बीच में आप ध्यान साधना करो। देखो कितने आत्माएं दिखती है जो जो मतलब यहीं पे घूम रही है सारी। तो इन्हीं को जो है ना, इन्हीं को ले जाकर के उसको नष्ट करने के लिए ये सारी पवित्र आत्माएं नीचे आ रही है। क्योंकि जब ये पवित्र आत्माएं नीचे आएंगी और ये जो विक्षिप्त आत्माएं इनका सफाया करेंगी, तो फिर तांत्रिकों को तंत्र विद्या करने के लिए आत्मा नहीं मिलेगी। ये जो तांत्रिक जो तंत्र विद्या कर रहे हैं ना,
ये इन्हीं का सहारा लेके कर रहे हैं। तो जब इनका नष्ट हो जाएगा, इनको नष्ट किया जाएगा, या नष्ट करेंगे, या इनको अपना सपोर्ट देके ऊपर ले जाएंगे, जो भी करेंगे, मतलब वो प्लानिंग अभी तक तो मेरे को पता नहीं है, मगर वो आ इसी रहे। अगर नहीं आएंगे तो ये चीज और बढ़ेगा, ये चीज बीमारियां और बढ़ेगी, लोगों के जो है ना विचार जो है ना वो विचलित ज्यादा होंगे और भी। अच्छा, मेंटली जो है ना आदमी सोच नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा डिस्टर्ब करती है आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपके ओरा को जो है ना, ये दुष्ट आत्मा है ना, ये उसको डिस्टर्ब करती है। जब ये उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आप सही तरीके से सोच नहीं पाओगे, आप सही बिहेवियर नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़ाहटपन आ जाएगा आपके अंदर। जैसे किसी किसी के अंदर अगर कोई आत्मा रहती है ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, वो एकदम वायलेंट हो जाता है, कुछ भी तोड़फोड़ कर देता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि उसको कोई समझने का शक्ति नहीं होता है उसके अंदर। तो ये संभाला के अंदर ऐसे है ना कि वहां पे आप एक समझ लो कि संसार के बारे में वहां पे जो ज्ञानी पुरुष है अध्यात्म में, जिनके पास शक्तियां हैं, वो वहां बैठ करके जो है ना प्लानिंग करते हैं कि भाई किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है, यानी कौन क्या करेगा। जैसा अभी समझो मेरी आत्मा है, तो मेरे को फीडिंग होगा कि भाई तुम्हारे को ये करना है, तो फिर वो जाकर के करेंगे। ये संभाला एक ऐसी जगह है ना कि जिसको आप ये समझ लो कि आप लेबोरेटरी बोल सकते हो। एक अगर हम लोग संसार के हिसाब से देखने जाएंगे तो लेबोरेटरी बोल सकते हो, कि जहां पे हर चीज का मंथन होता है कि भाई इंसान इस तरह से बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अच्छा, पृथ्वी इस तरह से बिहेवियर कर रही है, अपना अर्थ जो है ना उसका बिहेवियर भी वो लोग चेक करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो बाबा ये घटनाएं बढ़ रही है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये घटनाएं कम कैसी होंगी, तो उसके लिए प्लानिंग होता है कि भाई इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे तो ये चीज कम होगी। जैसे अभी समझो आज हमारे देश में अगर समझो कि जाति पात का झगड़ा बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है, तो वो शक्तियों को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि उनको तो पूरी सृष्टि का सोचना है कि भाई कैसे इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर आपके बॉडी के अंदर अगर एसिड बढ़ रहा है, बरोबर है, तो आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर क्या करता है, भाई एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करे, वो दवा देता है। उसी तरह संबाला में जो है ना, पूरी सृष्टि में जो परिवर्तन आ रहा है, इंसान की सोच में जो परिवर्तन आ रहा है, इंसान के शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, मंथन होता है। आज हमारे को लगता है ना कि भाई कोई चीज हमने बना दिया, तो हमने नहीं बनाया है, ये उनके प्लानिंग से ही बन रहा है। जैसे अभी आज समझ लो कि भाई पेट्रोलियम की गाड़ी चल रही थी तो प्रदूषण होने लग गया, तो फिर इंसान ने अपना दिमाग लगा करके उसका सॉल्यूशन बनाया दूसरा। उसी तरह से इंसान के जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर के हिसाब से वो लोग प्लानिंग करते हैं संभाला में। संभाला जो है ना वो, जैसे आप अगर समझो कि आज आपने 12th पास कर लिया, बरोबर है, तो आपका एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में। तो एक चीज समझ लो कि अगर इंसान ने अध्यात्म में यहाँ पे वो स्टेज तक प्रगति कर लिया कि भाई वो संबाला में जाने योग्य हो गया, तो उसको संबाला में भेजा जाता है। अच्छा, संबाला में रहने वाले के जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव ऐसे होते हैं ना कि उसको ये संसार का किसी चीज जो है ना उससे घृणा नहीं होता है, किसी चीज से वो घृणा नहीं करता, ना वो किसी चीज के मोह पास में जाता है। मोह जो है ना वो भी एक बंधन है। तो जो संभाला के योग्य आदमी होता है ना, वो मोह पास में भी नहीं जाता है। वो जो लास्ट टाइम जिसको संभाला के दरवाजे बंद हो गए थे ना, मैंने बताया ना उसको, वो उसके शिष्य के मोह पास में आ गया था, वो शिष्य को चाहने लग गया था, तब उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। ना तो आप किसी से चाहत रख सकते हो, ना आप किसी से घृणा रख सकते हो, ना आपका कोई स्वार्थ है, और ना आपका अपना खुद का कोई मतलब आग्रह है कि भाई ये होना चाहिए, वो भी नहीं है। भाई जो प्लानिंग होगी उसके तहत काम करेंगे, भाई जो उसकी प्लानिंग होगी उसके तहत काम कर देंगे हम लोग। तो ये मतलब एक चीज से देखो तो आप उसको लेबोरेटरी भी समझ सकते हो, या जैसे हमारा मंत्रालय होता है जिसके अंदर सब डिसीजन होते हैं, वैसे उस तरीके का वो संभाला वो चीज है। और ये जो है ना, ये
हिमालय के गोद में जो है ना, हिमालय के गोद में कहीं पे एक जगह पे है जो मतलब अदृश्य है मतलब दृष्टिमान है, मगर वो दृष्टि से आप उसको देख पाओगे। अगर आपके पास वो दृष्टि, समझो आपके पास अगर भूत देखने की दृष्टि है तब आप भूत को देख पाओगे। आत्मा को देखने की दृष्टि होगी तो आत्मा तो है आजू बाजू में। जैसे अभी हवा है, हवा है ये तो हम जानते हैं, ऐसे हाथ हिलाएंगे तो हवा लग रहा है, मगर उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। मगर ऐसे भी बहुत सेंसर्स है कि जो हवा को देख पाते हैं। तो ये संभाला के बारे में ना, जो ये इस तरीके का जो है ना, ये मेरा धारणा है। हालांकि मैंने इसके बारे में कभी बाबा से पूछा नहीं हूं, मगर ये जहां तक मैं अध्यात्म में सफर में हूं, तो कुछ कुछ चीजें है ना वो मेरे दिलो दिमाग में आ जाती है कि भाई ये इस तरीके से। फिर भी एक बार बाबा से पूछ करके जो है ना, एक अलग से पूरा एक हम लोग एपिसोड बना सकते हैं, क्योंकि मैं जब बाबा से बात करूंगा ना तो कम से कम घंटा 2 घंटा बात करूंगा। वो संभाला का एक एक चीज बताएंगे मुझे। क्या हो सकता है कभी उनकी मेहरबानी हुई तो ले भी जाएंगे, पता नहीं, उनके उनके दिलो दिमाग के ऊपर है। मगर कभी उनका इच्छा होगा तो बोले चलो घुमा के लाता हूँ। ऐसे उनके उनके मर्जी के ऊपर है ना, अपना खुद का कोई आग्रह नहीं होता। मैं अपन तो जानना चाहते हैं, तो बाबा बता देंगे तो भी मैं जान लूंगा, समझ दूंगा। हर चीज को जो है ना, वो कैसे हम आध्यात्म के साथ जोड़ लें, कैसे हमारे आत्मा के साथ जोड़ लें, ये एक कला है। आप खाना बनाते हो, खाना बनाते हुए आप आपके दिल में नाम स्मरण करते हो, तो वो खाना जो है ना वो प्रसाद बन जाता है। आप अगर सोने जाते हो, आप अगर ईश्वर की याद में सोते हो, तो आपका जो नींद है वो एक ध्यान बन जाता है। ये सब चीजें हैं। आप कहीं सफर में जा रहे हो, अभी मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे को पता है मेरे को 4 घंटा गाड़ी चला के जाना है, बरोबर है ना, तो या अगर मैं भजन लगा लेता हूं गाड़ी में, बरोबर है, तो मैं वो जिसको बोलते हैं ना कि सत्संग में आ गया, भजन में आ गया। और कभी तो मैं गाड़ी चलाते चलाते बाबा का नाम स्मरण चालू कर देता हूं। तो भले मैं सफर में हूं मगर मैं ध्यान में हूं। तो अपने हर हर कार्य को हम आध्यात्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, वो हमारे को खोजना है। भाई जो भी चीज को है, अगर हमारे को कुछ कर रहे हैं हम, उसको अध्यात्म से कैसा जोड़े, वो खोजे। उसका उसका नाम ही जो है ना धर्म है। आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो परमात्मा के साथ लीन करने का कोशिश करो। भाई आप खाना खा रहे हो तो हर 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 निवाले के साथ जो है ना वो ईश्वर का शुक्रिया करो। आप हर चीज में जितना शुक्रिया करोगे ना, उतना आप उसके करीब आ जाओगे। जितना शुक्रिया उतना करीब आ जाओगे। आप जितना उसके बारे में गलत सोचोगे, कोसोगे, जितना आप कोसोगे उतना आप ईश्वर से दूर जाओगे। किसी भी चीज के बारे में भाई आपको जो दिया है ना उसमें आनंद प्राप्त करो। जो दिया है उसमें अगर आप आनंद में आ जाएंगे ना, तो आप परमात्मा से लीन हो जाएंगे। अगर आपको जो दिया है उसमें आनंद नहीं है, तो भगवान बोलेगा इसको इतना देने के बाद भी इसको आनंद नहीं है, तो इसको और देके क्या करूंगा, और देके भी क्या करूंगा। ये अपने आप को जो है ना, आप मौका ढूंढो कि मैं कैसे अध्यात्म के साथ जुड़ जाऊं, यानी किसी भी एंगल से कैसे जुड़ जाऊं। तो ये इस तरीके की जो बातें सारी, ये हम लोग जो बातें करते हैं ना, वो हम लोग कोई सब्जेक्ट पकड़ करके नहीं करते बातें। भाई जैसा जनरली जो दिल में आया, आपके दिल में आया, मेरे दिल में आया, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट पकड़ के बातें करने में क्या होता है कि उसी सब्जेक्ट को जो है ना, उसी सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, मगर वो पूरा पूरा पॉसिबल नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी बोलनी पड़ती है ना कि जो मतलब किसी को कोई मतलब सर पैर नहीं होता है। आज अगर आप मेरे को किसी विषय में बोलो, तो मैं क्या करूंगा, फिर उसके बारे में सोचूंगा, फिर उसके बारे में लिखूंगा। फिर लिखते हुए जो है ना बहुत चीज ऐसा भी लिखना पड़ता है कि जो हकीकत है या नहीं नहीं जानते। मगर ये जो ऐसा हम लोग जो जनरली बात करते हैं ना, तो इसमें तो जो हमारा मंथन हुआ है वही हम बोल देते हैं। अभी अभी आपने जो बात बोली ना प्रवीण जी की, हम जितना शुक्रिया करते हैं, जितना थैंक्स करते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, वो हमें उतना ही देता है। तो ये बात बिल्कुल सच है और इसको जीवन में बहुत लोगों ने अपनाया है और उसका रिजल्ट भी देखा है। इसी को लेकर के मैं
2 जून से एक 24 दिन की वर्कशॉप भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने इसमें एक वीडियो डाला था चैनल पे कि जो लोग भी उस वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं, हम रोज शाम को जूम लाइव करेंगे, 5 से 6 का टाइम होगा। उसमें हम यही सिखाएंगे लोगों को कि अभी तक हमें जीवन में जितना भी मिला, हमने कभी उसके लिए थैंक्स नहीं किया। अगर हम थैंक्स करते हैं ना, तो वो चीज हमें और 10 गुना ज्यादा मिलती है। और हम किसी चीज के लिए क्रिप करते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो वो भी 10 गुना ज्यादा ही मिलती है। तो हमें बरोबर जीवन है। में कैसे थैंक्स करने आना चाहिए, और हमें कितना कुछ मिला उसको हमने जो अभी तक अनदेखा किया, उसको लेकर के एक वर्कशॉप कर रही हूँ। तो आपकी ये बात से मुझे वही याद आ गई। तो मैं फिर से दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, किसी भी तरीके की आपको शिकायत है, तो एक बार इस 24 दिन की वर्कशॉप को करके देखिए। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और मैं और एक पूजा बहन है, हम दोनों मिलकर इस वर्कशॉप को लेकर आ रहे हैं, जो 24 दिन की वर्कशॉप होगी। सिर्फ ये 24 दिन का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके जीवन के इतने साल आपने बिताए हैं, सिर्फ 24 दिन मुझे मेरे साथ बिता कर देखिए। जो हम करवाने वाले हैं वो करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और ये गारंटीड आएगा ये, क्योंकि इसको एक नहीं करोड़ों लोगों ने आजमा कर देखा है। इस पर बुक भी लिखी गई है, इसीलिए इतनी ये जो है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। हाँ, ये जो है ना, एक बीज बोने जैसा है। जी जी। अगर आप एक कांटे का बीज बोओगे तो और 10 झाड़ कांटे के उगेंगे। अगर आप एक फूल का बीज बोओगे तो 10 झाड़ फूल के उगेंगे, क्योंकि वो झाड़ में से ही बीज और निकलते हैं। आप अपने दिल में अगर एक घृणा का बीज बोओगे तो वो और 10 घृणा पैदा करेगा। आप अगर आपके दिल में एक संतुष्टि का बीज बोओगे तो वो आपको 10 जगह पे और संतुष्टि देगा। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं ना कि अच्छा ही ढूंढो। चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई रिलीजन है, चाहे वो जो भी है, उसमें आप अच्छा ही ढूंढो तो आपको 10 अच्छा ही मिलेगा। आप उसमें बुराई ढूंढो तो 10 बुराई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या ढूंढने निकले हो। आप क्या ढूंढने निकले उसके ऊपर है ना। अभी अच्छा, एक आपको बताया मैंने कि जो अपना बुक्स था ना, बुक बहुत लोगों को भेजना था, तो चालू था थोड़ा थोड़ा भेजने का, मगर वो बरोबर टाइम हो रहा, जब तक टाइम लगेगा। तो मैंने क्या कर लिया हूं, उसका पीडीएफ बना के ना, जितने लोगों के मैसेज आए थे ना मोबाइल में, सबको पीडीएफ भेज दिया हूं, ताकि जब बुक जिसको मिल जाएगा उस पर अभी उनका काम चल जाएगा पीडीएफ से। क्योंकि ये क्या, ये बाबा ने थोड़ा डांटा मेरे को। मैंने कहा बाबा वो ये वेबसाइट बना रहा हूँ। बोले तेरी वेबसाइट बनती रहेगी, तो अभी तो सबको भेज देना। जो लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनको कहीं के लिए रखा है। तो मैंने फिर उसको बोल करके मैंने फिर एक पूरा ओरिजिनल पीडीएफ मंगा लिया, जिसके ऊपर से प्रिंट निकाला हूं ना बुक का, वही पीडीएफ मैंने भेजा हूं। तो अगर किसी को प्रिंट करना है तो उसके ऊपर से इजीली कर सकता है प्रिंट। वो खाली प्रिंटर को बोल देगा तो वो प्रिंट करके दे देगा पूरा का पूरा। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है किसी को बहुत जरूरत हो उसका। आज अगर उसकी तबीयत खराब है, अपन ठीक है, वेबसाइट जब बनेगी, वो वेबसाइट ऐसी बन रही है ना कि आप बीमारी का नाम डालोगे ना तो वही पेज आ जाएगा सामने। तो उसको वो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, और उसको पूरा डेवलप करने में टाइम लग रहा है। फिर उसमें क्या, अभी नया नया बीमारियां भी ऐड होते जा रही है। अभी भी बीच में 2-3 बीमारी और भी आ गई जो बुक में नहीं है। तो वो भी उसमें मतलब अपडेट होता रहेगा हर बार। जैसे जैसे ट्रीटमेंट मिलते जाएगा उसमें अपडेट होते रहेगा। ये भी नहीं, अगर अगर आपका जो आपने पीडीएफ हाँ भेजा था प्रवीण जी, वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो हमारा चैनल का हाँ हाँ टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर दिया हाँ है। हाँ हाँ तो जिनको, हाँ जो हाँ लोग इंडिया से बाहर हैं या जैसे भी उनको चाहिए, तो हाँ, उनको पीडीएफ काम उन में तक आ पहुंच जाएगा। हाँ जाएगी बिल्कुल। हाँ। मैंने अपनी तरफ से नहीं, डाल और दिया तो है। जो एक जो मोबाइल नंबर मेरा नीचे दिया हुआ था ना चैनल में, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था, वो मोबाइल नंबर पे जी। जितने मैसेज आए थे ना, हाँ उनको हाँ। सबको भेज दिया मैं। कम से कम तीन तीन 1,000 के ऊपर थे लोगों के, उनको सबको भेज दिया हूं मैंने भी पीडीएफ। तो क्या है, लोगों का अभी काम नहीं, काम रुके नहीं किसी का भी। अभी काम तो बहुत करना है आध्यात्म में, मगर जैसे जैसे बाबा का आज्ञा होगा वैसे वैसे होते जाएगा। अभी वो एनजीओ का भी तैयारी चालू है बनने का। तो सब उसके पूरे प्रोग्रामिंग हो रहे हैं, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। वो मैंने आपको बताया था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्स के लिए, उसका भी जी स्टडी चालू हो गया सब। जी जी जी। हाँ, उसकी भी बहुत सी स्टडी हो रही है, चल रही है। प्रवीण जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं मैं इलेक्शन में नहीं जा रहा हूं। सब जहां जाए वही काम करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, अभी मैं जो जो सिस्टम बना रहा हूं ना, कि हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में ना कुछ लोग होंगे,
जो ये चीज को फॉलो अप करेंगे। हर सिटी में कुछ लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो अप करेंगे। हर कंट्री में जो लोग होंगे जो इन चीज को फॉलो अप करेंगे। मैं खाली इंडिया के लिए नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। इसके लिए इसका बहुत डीपली स्टडी चालू है। आप जहां पे भी हो ना, अगर आप 10 जन मिल करके अगर एक ग्रुप बना लेते हो और आप काम कर सकते हो। जैसा बोलते हैं ना कि हजारों हजारों हाथ लगेंगे, नहीं लाखों हाथ लगेंगे इसके अंदर काम करने में। और इसका इसका कैसा है, एक सिस्टम सेट हो जाएगा, एक प्रिंसिपल सेट हो जाएगा, एक काम करने का तरीका सेट हो जाएगा। उसको खाली फॉलो अप करना है बस। अभी अभी एक बीच में समझो ना, एक महीना दिन पहले की बात है। तो वो कोई हमारे हमारे जो मतलब साथी है ना हमारे अपने स्पिरिचुअल में, उनको मैंने एक दिन पूछा तो बोले मैं सैटरडे संडे नहीं हूँ, बोले वृक्षारोपण के लिए जा रहा हूँ, झाड़ उगाने के लिए। तो मैंने कहा कितने झाड़ उगाने वाले, बोले 1,000। मैंने कहा आप लोग कितने जा रहे हैं, बोले 24। मैंने कहा 24 लोग अगर 1,000 झाड़ उगाएंगे तो एक आदमी को कितना उगाना पड़ेगा, वेदर इट इज पॉसिबल। तो लोग क्या कर रहे हैं, एनजीओ के नाम के नीचे है ना बैनर कुछ भी बना रहे हैं, मगर कैसे होगा, काम कैसे होगा। आज 24 आदमी 1,000 झाड़ कैसे उगा पाएंगे भाई। अगर आपके पास मशीनरी होगा खड्डा खोदने का तो बात अलग है, वो भी नहीं है, आप कुलाड़ा फावड़ा देंगे। अच्छा, आप ऐसा भी नहीं है कि आप उसके माहिर हो, आप उसके माहिर। अगर कोई माली होता है तो उसकी बात अलग है, वो दिन में 10 झाड़ लगा देगा, 15 झाड़ लगा देगा। मगर एक नाम आम आदमी कैसे लगाएगा। फिर बाद में जब आया वहां से, अब तो मैंने कितने लगाए, तो बोले 90 झाड़। 90 कहा, 1,000। एक सिस्टम जो है ना पूरा सेट होना जरूरी है। एक सिस्टम सेट होगा ना तब जाकर के काम होता है अच्छा। और अभी जो एनजीओ बना रहा हूं ना, इसके प्रोग्रामिंग में वही है, वो प्रोग्रामिंग वही है मेन, कि भाई अगर आपको एक झाड़ उगाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आपको एक अगर एक बच्चे को बड़ा करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अगर वो सब चीज आप रखोगे तब वो बड़ा होगा, तो तभी वो उस तरीके से फले फूलेगा। ये जो है ना, ये बहुत सी चीजें हैं कि जिसके ऊपर मंथन चालू है। अब जैसे जैसे आते जाएगा, और साल भर में जो है ना फिर भी बाबा ने इस चैनल से जुड़ने के बाद तो बहुत काम करा लिया। अभी और भी आगे कराएंगे बाबा। एक बीमारियों का मेन था तो उसको तो बाबा ने बिल्कुल एकदम सही रास्ता दे दिया। मैं आपको बीच में 1-2 बार नहीं बोला था, मैंने कहा बाबा रास्ता निकालेंगे। अपने को निकालने की जरूरत नहीं, क्या कैसे सब तक पहुंचना है। अभी देखो, अभी बाबा ने पीडीएफ छोड़ दिया। अभी वो जिसको जिसको चाहिए होगा कहीं भी छोड़ देगा ना। तो न जाने, अपन तो चलो 2-4 हजार आदमी को छोड़ा है। अब वो कहाँ कहाँ छोड़ेंगे तो लाखों तक पहुंच जाएगा खुद ब खुद। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए मैडम। ओम शाही राम। ओम साई राम प्रवीण जी, ओम ओम साई शाही राम। राम। ओम शाही मुझे उम्मीद है कि आज का भी एपिसोड हमारे जो परिवारजन हैं, उनको पसंद आएगा। बहुत सारी नई बातें भी उनको समझ में आएंगी, नई बातें जो आपने बताई हैं वो उनके दिमाग में आएंगी। प्लस आप प्रवीण जी से और भी अगर आपके मन के कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगली वीडियो में। अब कोशिश यही है कि प्रवीण जी के साथ बहुत दिनों से जूम लाइव नहीं किया है, तो जूम लाइव करने की प्लानिंग है। इस हफ्ते नहीं, उसके नेक्स्ट हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे या संडे में किसी एक दिन करेंगे जूम लाइव। और जो भी आपके मन के प्रश्न है आप डायरेक्ट प्रवीण जी से पूछ सकते हैं। किस दिन करेंगे, किस समय करेंगे, उसकी सारी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप, जैसे हम पहले मैं उसमें सारी डिटेल शेयर किया करती थी, वैसे ही जूम का लिंक भी उसी में आएगा, टाइम भी उसी में बताया जाएगा। तो अगर आप प्रवीण जी से जूम लाइव पे लाइव जुड़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आज के लिए विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखें, परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद। ओम साई राम।